अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह इकरामी एडवोकेट आपको अपने पेज पर और चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। हज़रात, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुफ्ता इस्माइल की जो बदज़ुबानी, बदकलामी, बद अखलाक़ी और यावागोई का जो मुज़ाहरा कुरान मुक़द्दस के हवाले से किया था, बहुत कम लोगों ने उस पर कंडेमनेशन किया। बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों ने, चंद अफराद ने कहा कि ये बड़ा गैर मुनासिब बात थी, गैर अखलाक़ी बात, इसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन पूरे पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी, दीनी, सियासी जमातें हैं, उनमें से किसी ने भी उसका आधार, इस खुल्लम खुल्ला आधार नहीं किया कि उसे करना काबिल मजम्मत करार दिया, न उसे वापस लेने की बात। ये पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ऐसा फ़र्ज जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है वजारत ख़जाना के हवाले से, और महज अमरीका की खुशामद के लिए या मगरब की खुशामद के लिए, लिबरलिज़म को के फ़रोग के लिए और लादीनियत के फ़रोग के लिए अगर ऐसी बदज़ुबानी, बदकलामी करता है कुरान हकीम के बारे में, तो उसके बारे में तो इंतहाई उसको गौर व फिक्र करना चाहिए और तौबा का दरवाज़ा उसके लिए खोलना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो एक और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, तो हमारी दुश्मन क़ुव्वतों की क्या ख्वाहिश है? उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक सद्देरा हायल कर दी जाए, एक बहुत बड़ी रुकावट, नफ़रत की एक दीवार खड़ी कर दी जाए। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज काबिल तहसीन है, काबिल भरोसा है, हमारी मोहब्बतों की वो मतवाली हैं, हमारी चाहतों का वो एक समझ लें समुंदर है। हमें उनसे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से किसी को कोई ऐसी रद्द का नहीं है, कोई इस किस्म की इख्तलाफ राय नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जावेद हाशमी जैसा वेटरन पॉलिटिशियन जो है, वो बिस्तरे मर्ग में तो नहीं, मैं कहता है बिस्तरे बीमारी की इंतहाई हालत में, जिसने जिद्दोजहद का आगाज़ 72 से पंजाब असम्बली से किया था, वो वाहिद मर्द मुजाहिद था जिसने जमहूरियत के लिए भुट्टो के खिलाफ ऐलान जंग किया था। वो फ़र्द बीमारी की हालत में आज ये कह रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल के हालात ऐसे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उनकी ज़ात इख्तलाफ राय का कौम और मुल्क के दरमियान, कौम और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफ का सबब बन रही है, और फिर उसको तो दूर करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ जमशेद चिश्ती जो साबिक़ MNA है, उन्होंने कुछ ज़्यादती की बातें की हैं, और अब तक खबर है कि उसे उन्हीं किसी आगे पीछे कर दिएगा। लेकिन बहरहाल उसकी बात तो ज़्यादा काबिल गिरफ्त थी, लेकिन बहरहाल उसके साथ भी हमदर्दी का सलूक करना चाहिए। मौजूदा हुकूमत जो बरसरे इक़्तिदार है, ये इनके मकासद क्या है, इनका इरादा क्या है, और इमरान खान के जल्द इलेक्शन के मुतालबे में इनकी चाहत क्या है, इनकी सोच का महवर क्या है, ये क्या चाहते हैं मुल्क के अंदर कि क्या होना चाहिए। इनका ख्याल है, जिस तरह जनाब बिलावल जो आइंदा वज़ीर ख़ारजा बनने वाले हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ की क़यादत में, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करके एक तो सीट एडजस्टमेंट की बात की है, और दूसरी ये बात तय की है कि ये जो दुरानिया हमारी हुकूमत का, ये 3-4 माह नहीं दुरानिया होना चाहिए। क्यों 3-4 माह के अंदर अंदर तो इन्होंने IMF से बदतरीन शराइत पर मुआहदा करना है, यानी बिजली के रेट्स में इजाफा करना है, पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा करना है। डीजल तो आजकल मिल नहीं रहा, किसानों को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है। अब हुकूमत कह रही है कि पुरानी हुकूमत ने सौदे नहीं किए, बहरहाल जिम्मेदारी तो इन्हीं की आयद होती है। इनके मकासद के अंदर यह है कि हम एक तो नंबर 1 अपने जितने मुकदमात नैब के अंदर या FIA के अंदर ज़ेर तफ्तीश हैं या ज़ेर समात हैं, उनको ख़त्म किया जाए। सबसे पहला उनका ये मकासद है कि अपने आप को पाक साफ और नेक पाक करके दुनिया के अंदर साबित किया जाए। और दूसरी बात ख़ास ये है कि अगर ये 3-4 माह के अंदर इलेक्शन करवाते हैं, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 7 माह से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो भी इनकी बोली बोल रहा है, तो ये इनका ये ख्याल है कि अगर हम इलेक्शन इस बजट के बाद फ़ौरन इलेक्शन करवा देते हैं, तो फिर जो हमने मुसीबतें और मसाइब और मुश्किलात जो अवामुन्नास पर तारी और मुसल्लत करने हैं महंगाई की सूरत में, उनका हमारे पास जवाब नहीं होगा। इनकी ख्वाहिश यह है कि हम अपने इलेक्शन को न सिर्फ इस साल का बजट पेश करें, बल्कि अगले साल का भी बजट पेश करें, ताकि हम नवंबर और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवाने की पोजीशन में हों। और उससे 2-3 माह बाद वो इलेक्शन इंतखाबात, उसने अगस्त से आप 3 माह जमा कर लें, तो उसमें नवंबर में इंतखाबात होने के इम्कान, इनका नुक्ता नज़रिया है। लेकिन इमरान खान की मनसूबाबंदी यह है कि अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए, अपने कारकुनों को मैदान में लाते हुए, जिस तरह पहले उन्होंने पेशावर के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर बड़े इज्तिमा किए, अब उनका इरादा यह है कि मुल्तान और बहावलपुर और फैसलाबाद के अंदर भी बड़े बड़े इज्तिमा किए जाए। जिससे यह नज़र आ रहा है, हम यकीन से तो नहीं कह सकते कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च की जो तैयारी है,
शायद वो तवील दुरानिया की तैयारी हो, जिस तरह उन्होंने कहा करिया करिया, नगर नगर, गली गली, कूचे जाओ, गांव गांव जाओ, महल्ले महल्ले जाओ और पाकिस्तान के लोगों को उनकी आज़ादी के लिए उनको खबरदार करो कि आपकी आज़ादी, आपके गलों के अंदर तौके गुलामी पहनाया जा रहा है। तो उससे उनको बेदार करने के लिए, उनके अंदर शऊर बर्पा करने के लिए सोशल मीडिया को उन्होंने मुबारकबाद दी है, बेहतर काम किया। लेकिन इमरान खान ने साथ ये भी कहा है कि फ़ौज हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। यानी इमरान खान का नुक्ता नज़र, तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र यह है कि जो पॉपुलरिटी की वेट, हमारी पॉपुलरिटी की वेव जो है, जो लहर चली है हमारी अपनी कामयाबी के लिए, उसके लिए जल्द इंतखाबात ज़रूरी हैं। लेकिन उनके अपोजिशन जो लोग हैं वो भी बड़े कारीगर लोग हैं, बड़े जहादीदा लोग हैं, कई हुकूमतें वो निभा चुके हैं। वो समझते हैं कि हम जल्द इंतखाबात कराना हमारी नाकामी का सबब है और देर बाद इंतखाबात कराने में शायद हम अपनी कमियों को, कमज़ोरियों को, कोताहियों को, नाकामियों को, बेकारियों को शायद दूर कर सकें और पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ अच्छी खबर ला सकें। लेकिन बहरहाल इमरान खान का यही मौक़िफ़ है। जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की पटिशन पर, अपील पर यह बात करार दिया है कि हम उसको पाबंद नहीं करते अपने इलेक्शन कमीशन को, वो 30 दिन के अंदर। तहरीक इंसाफ की तो ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का भी साथ ही मुहासबा हो, उनकी जो फॉरेन फंडिंग है या मनु फंडिंग है उनका भी जिक्र साथ हो, और तीनों जमातों के साथ अदल इंसाफ करते हुए, अदल के तराजू को बुलंद करती हुए तीनों जमातों का एक साथ फैसला होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि दूध क्या और पानी क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, नेकी क्या है और बदी क्या है। यानी ये जो इमरान खान का मुतालबा बड़ा जायज़ और कानूनी मुतालबा है, अखलाकी बुनियादों पर भी है, कानूनी बुनियादों पर भी है कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ उन्होंने ये कहा कि अगले दिन यानी 26 को उनका ख्याल यह है कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर के सामने और वहाँ जहाँ जहाँ दफातर हैं इलेक्शन के, उनके सामने एहतजाज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये बात की जाती है। और जहाँ तक हुकूमत की तब्दीली की बात है, अब अभी तक वो जो साइबर है या साइफर है या मरासला है, अभी उसकी आवाज़ थम नहीं रही। दुनिया के अखबारात भी उठा रहे हैं, बड़े लिखारी भी उस पर लिख रहे हैं कि भाई इसमें क्या बला है, जिस बला के नतीजे में तहरीक अदम-ए-एतमाद में हुआ थी, और इससे बड़ी एक अहम बात है। सबके इल्म में होगा कि मोहतरम आसिफ जरदारी जो गुनों की गुथली हैं और बड़े माहिर सियासतदान, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मुझसे राब्ते हो रहे हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन मोहतरम आसिफ जरदारी ने बड़ी सच्चाई से ये बात कही थी, मुझसे राब्ते हो रहे हैं। यानी वो राब्तों का सिलसिला उस वक्त से शुरू था, और फिर साथ DG ISPR ने भी उस वक्त दावा किया था कि ऐसे कोई राब्तों की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह बेहतर जाने कि हुकूमत को, फ़ौज को इसके बारे में अंदाज़ा था या नहीं था। लेकिन अगर वाक़अतन उस मरासले के अंदर मुदाखलत हुई है तो मुदाखलत को किसने रोकना था? मुदाखलत का सद्देबाब क्या करना था? हमारी एजेंसियों ने उसके बारे में क्या अपनी राय कायम की है? और मोहतरम शहबाज शरीफ ने जब अपने कोयटा के अंदर खिताब किया तो उन्होंने कहा जो मिसिंग पर्सन है, मैं ताकतवर हल्कों से पूछूंगा, उनसे सवाल करूंगा कि ये किधर है। यानी उनका ख्याल यह है कि बतौर वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इंतहाई कमज़ोर और नातवा वज़ीर आज़म है, उनके पास इख्तियार नहीं। वो कहते हैं कि मैं जो मुख्तलिफ ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बलाई कुव्वतें हैं या आसमानी कुव्वतें, उनसे पूछूंगा ताकतवर हल्कों से कि भाई ये मिसिंग पर्सन का क्या बंदोबस्त है। मैं समझता हूँ इस हवाले से ये कमज़ोर रवैया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। बहरहाल वो वज़ारत जो उज़्मा है उनको मुबारक हो, अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ उनको दो। लेकिन ये बात है कि वो हक़ सच की ये जो बुनियादों पर वो कायम हुए हैं, जिस बुनियाद पर तहरीक अदम-ए-एतमाद, वो तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। वज़ीर आज़म तो बाइज़्ज़त एक होता है, उसको बाइज़्ज़त तरीके से हासिल करना चाहिए, ना कि रा के, मुसाद के और CIA के बाहिमी मेल मिलाप के साथ वो इस ओहदे पर मुतमक्कन हो। ये ओहदा तो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों का तर्जुमान है, पाकिस्तान की ख्वाहिशों का एक मुजस्सम होता है, जिससे लोग बहुत सी तवक्कुआत रखते हैं। और एक ऐसे फ़र्द को जो आज़ादी का मुतवाला है, जिसने पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को आज़ादाना रवट पर चलाया है, उसके बारे में उसको निकाल बाहर करना और उसकी मजलूमियत का सरेआम लोगों पर ऐलान हो जाना, ये बात कितनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ऐसा जमहूरी मुल्क है जिसमें अदारे भी बाज़ औक़ात महदूद हो जाते हैं अपनी कारकर्दगी में। अगर वाक़तन वो मरासला इब्तिदा में तो उन्होंने कहा था कि ये मरासला ही झूठ पे मबनी है, इसका वजूद नहीं है। जब वो मरासले की हक़ानियत और सबूतियत साबित हो गई और मोहतरम पाकिस्तान के सफ़ीर ने, असद महमूद साहब ने उसका ऐलान कर दिया, तो फिर ये शर्मिंदगी से ये बात कह रहे हैं कि भाई इसमें ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ इसका जिक्र ही नहीं हुआ हुकूमत को ख़त्म करने का। हालांकि वहाँ इमरान खान का 19 मरतबा जिक्र है और तहरीक अदम-ए-एतमाद का जिक्र है, और पाकिस्तान को अगर अदम-ए-एतमाद नाकाम होती है तो पाकिस्तान को संगीन धमकियों का जिक्र है। इन बातों के बावजूद भी हमारी जो एजेंसी हजरात हैं या हमारे मुख्तदर हल्के हैं, उन पर गौर व फिक्र करना चाहिए। वो उनकी खामोशी तो
फिर हम उसे कोई मासूमाना खामोशी नहीं कह सकते। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? जिस तरह मैंने जुवेद हाशमी की बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है जनाब जनरल कमर परवेज बाजवा को कि आपको तो सीट तो मिली हुई है, पहले आप अपनी टर्म पूरी कर चुके हो। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े जहांदीदा जरनैल मौजूद हैं। अगर कौम और मुल्क के अंदर, कौम और फौज के दरमियान कोई तफावत पैदा हुआ है, कोई दूरी पैदा हो रही है, तो आप अपनी ज़ात की कुर्बानी दे रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? पेंशन भी मिल रही है, प्लाट भी मिल रहे हैं, आपको बरात भी मिल रही है, ये कोई ऐसी खराबी की बात नहीं है। अगर वाक़ईतन वो समझते हैं कि मेरे अकेले की वजह से फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान कोई तफरीक पैदा हो रही है, तो लोग बड़ी बड़ी कुर्बानी दे देते हैं। इसी कुर्बानी का उन्होंने जिक्र किया था। और फिर इमरान खान का जो आखिरी मुतालबा है, बड़ा सच्चा सुथरा और आला मुतालबा है कि भाई एक जुडिशल कमीशन बना दें, क्या हर्ज है? सच्चाई का और झूठ का पता चल जाएगा। जुडिशल कमीशन बनाने में क्या हर्ज है? वो अदालतें जो रात को 12 बजे खुल सकती हैं, और फिर वो एक बड़ी पार्टी को जिसने 1,75,00,000 वोट लिया, उसके कहने पर जिसे ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है, उसके कहने पर अगर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनता, बल्कि हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो वाकई सच्चाई की इमारत पर खड़ी है, वो सदाकत और अमीन हुकूमत है, वो चाहती है कि मरासला एक जाली है, तो फिर उनके लिए तो बेहतरीन रास्ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मरासले को जाली और ख़ुद तैयार करता बना देती है, तो फिर इमरान का जो मीडिया है, इमरान का जो बयानी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर तो उनकी फतह हो जाएगी, इमरान कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान ने जो सच्चा दुरुस्त मुतालबा किया है, सारी पाकिस्तानी कौम मुतालबा कर रही है। इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर हादसा गुजरा है, सियासी जमातें जो मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातें थी वो बाई में टकरा रही हैं, बाई में टकराने के बाद वो इकट्ठी हो रही हैं, चंद दिनों के अंदर वो तहरीक बाद भी कामयाब कर देती हैं। वाखुदाना अलहम्दुलिल्लाह।